ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। डॉक्टर साहिबा सब ठीक है ना? थोड़ा बीपी लो है, घबराने की कोई बात नहीं है। समी, आर यू ओके? I'm good. आप कोई स्ट्रेस ले रही हैं? नहीं, नॉर्मल। डॉक्टर साहिबा कोई और वजह तो नहीं है? मेरा मतलब कोई खुशखबरी वगैरह? आप कहती हैं तो एक टेस्ट कर लेती हूँ मैं इनका। वैसे मैंने इदरान को बता दिया है, बस आने ही वाला होगा। उसे क्यों बताया आपने? खामखा परेशान होगा। अभी डॉक्टर ने तो कोई बात नहीं की। कोई बात नहीं शुजात, उसका शौहर है, उसे मालूम होना चाहिए। मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है, वो हमें मायूस नहीं करेगा। और फिर देखना, बेटा बेटी दोनों में से जो भी अल्लाह ने दिया, पूरे शहर में किस तरह सेलिब्रेशन करूं। इंशाअल्लाह। वैसे इदरान को जब ये खुशखबरी मिलेगी तो वो इतना खुश होगा। और इरहा, उसे तो हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहिए। बहुत अकेलापन हो जाता है ना भाई साहब उसको। कितना अरसा गुजर चुका है, हमने इस घर में कोई खुशी नहीं मनाई। इदरान की भी शादी बस रूखे फीके हालात में करना पड़ी। लेकिन भाई साहब मैं बता रही हूं, अब जब आपका पोता आ जाएगा ना इस घर का वारिस, तो हम इतना बड़ा जश्न मनाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएंगे। बेटी क्या? इदरान, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जरा सा चक्कर आ गया था, खामखा डॉक्टर को बुलाने की क्या जरूरत थी? सबके सामने तमाशा भी बन गया। खैर, कोई बात नहीं, जो होना था सब हो गया। अब इस बारे में सोच के क्या मिलेगा? पता नहीं, मुझे भी तभी चक्कर आना था। उष्णा आई थी ऑफिस। क्या आई थी? क्यों आई थी? आपने मुझे बताया भी नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि बताना जरूरी नहीं समझा। ऐसी कोई बात थी नहीं कि मैं बताऊं। और वो ऑफिस क्यों आई थी? इसलिए आई थी क्योंकि आपने खामखा में इतनी क्लास ली उसकी। शी वाज सो अपसेट, रो रही थी बेचारी, पैसे वापस करने आई थी वो। तो किए उसने पैसे वापस? कम ऑन ज़मीन, मैं क्यों लूंगा उससे पैसे? एंड आइए। समीन बीबी, ये मलका बेगम ने आपके लिए भेजा है। कि मैंने तो मंगवाया ही नहीं। मुझे समीन, लाइए, थैंक यू। उनसे भी कहिएगा थैंक यू। देख रहे हैं आप? आपने नहीं पीना, आप नहीं पीना। ये सब मल्लिका आंटी का किया धरा है।
मुझे तो ये समझ नहीं आती वो चाहती क्या है। Listen, वो कुछ नहीं चाहती और खामखा में इतना नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है। बात नेगेटिव सोचने की नहीं है। ठीक है वो यहाँ रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर सकती हैं। मुझे तो उनकी नीयत ही ठीक नहीं लगती। देखा नहीं था आपने बाबा कितने एक्साइटेड थे, कितने खुश थे, लेकिन बार बार मल्लिका आंटी ने उन्हें एहसास दिलाया कि इस घर को वारिस की जरूरत है। हाँ तो चलो कोई नहीं, मैंने जो कहना था कह दिया। और जहां तक औलाद का ताल्लुक है तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगी हमारी। आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं? नहीं, ऑब्वियसली करता हूं समीन। नहीं, कभी कोई भी आके आपको मेरे खिलाफ कुछ कह दे तो आप यकीन कर लेंगे? फौरन। अरे बाबा नहीं करूंगा, ऐसा लगता हूं आपको मैं? Listen, please stop being upset. I don't like you like this. मैं ना मोहब्बत करता हूं आपसे और आप मुझसे, और हमारी मोहब्बत को पूरा होने के लिए किसी बच्चे की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तेरा है हमारे पास, वो काफी है। Exactly. मेरा काफी है। मैं इरा को अपनी जान से भी बढ़कर प्यार करती हूँ। पर दुनिया तो दुनिया है ना, वो तो मुझे सुतेली माँ की नजर से ही देखती है। आपको पता है बाबा भी मुझसे शायद थोड़े से नाराज हैं। उनको लगता है कि मैं इरा का ख्याल नहीं रखती। उन्हें ऐसा नहीं लगता, और अगर लगता भी है तो मैं खुद उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें। ओके? अब तबीयत ज्यादा खराब है तो डॉक्टर से रुजू करूं? मतलब ओके। आप पी लें। तुम शाहिद के साथ जाके कल शॉपिंग कर सकते हो। कल? डैड कल तो संडे है, घर में इतने सारे काम हैं, क्लीनिंग वगैरह। शाजिर तो उसमें बिजी होगा ना। मैं ऐसा करती हूँ, टोनी को साथ ले जाती हूँ, आप भी साथ चले ना, हम साथ शॉपिंग करेंगे। ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने कैश निकलवाया है, तुम जी भर की शॉपिंग करना वहां। थैंक यू डैड। और हाँ, याद से अपनी ज्वेलरी बैंक में रखवा देना। क्यों, उसकी क्या जरूरत है? ट्रिप पे तो हम जा रहे हैं ना, आप तो घर पे होंगे ना। फिर भी एहतियात जरूरी है, बट इट्स योर चॉइस। शाजिर का रवैया अब कैसा है तुम्हारे साथ? ठीक। और बेटा तुम्हारा? डैड मैंने आपके कहने पे अपना एटीट्यूड तो चेंज कर लिया है।
But honestly, I don't trust him anymore. Shazir is greedy and selfish man. ये दुनिया ऐसी है बेटा। यहाँ पे everyone is for themselves. सच्ची मोहब्बत यहाँ पे ढूंढने से भी नहीं मिलती बेटा। तुम चाहो तो उसे प्यार मोहब्बत से ट्रीट करके अपनी तरफ माइल कर सकती हो। You can do this. नहीं डैड, मुझे नहीं लगता कि वो सुधरेगा। हैबिट्स तो चेंज हो सकती हैं, नेचर नहीं। वो कहते हैं ना कि जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और तुम शोहर को अपना नहीं बना सकती। शाजिर इज अ कावर्ड। तुम उसको अपनी उंगलियों पे नचा सकती हो। क्योंकि वो तुम्हारे एहसानात तले दबा हुआ है। तुम जैसा चाहोगी वो वैसा करेगा। देखो बेटा, मेरे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है और मेरी तबीयत भी आजकल कोई सेट नहीं है। जिंदगी एक लंबे सफर का नाम है। और इसे अकेले गुजारना बहुत मुश्किल है। औरत जितनी भी इंडिपेंडेंट और मॉडर्न हो जाए, she still needs a man to survive. मर्द के बिना औरत की जिंदगी ऐसी है जैसे कि छत के बिना मकान। जूली बेटा, तो मेरी बात समझ रही हो ना? You are understanding all of this, aren't you? अच्छा, बाप बेटी मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हैं। बताता हूं मैं जरा इनको। हाँ समीन, कर दिए पैसे वापस मैंने। अब खुश हो या इस बात पर भी एतराज है? क्या हो गया उष्णा? हर बात का उल्टा मतलब नहीं निकालना होता। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मुझे तुम लोगों से आज के बाद कोई एहसान नहीं चाहिए। मैं खुद जॉब करूंगी, खुद कमाऊंगी और देखती हूँ कौन रोकता है मुझे मेरे करियर बनाने से। तुम्हें जॉब मिल गई है? हाँ, और कोई ऐसी वैसी जॉब नहीं मिली, बहुत अच्छी और आला जॉब मिली है, एक रियल एस्टेट फर्म में। अब्बा को तो बता दिया, सोचा तुम्हें भी बता दूं। पूरे 1 लाख का पैकेज दे रहे हैं मुझे। तो यूनिवर्सिटी का क्या करोगी? छोड़ दोगी? हाँ, छोड़ रही हूँ। एग्जाम्स प्राइवेट दूंगी। उष्णा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एटलीस्ट अपनी स्टडीज तो कंप्लीट कर लो। FA पास को कौन जॉब देता है? समीर, कौन से जमाने में रह रही हो? आजकल जॉब्स डिग्रीज नहीं देखती, वो काबिलियत और कॉन्फिडेंस देखती हैं, और ये दोनों क्वालिटीज मेरे अंदर हैं। कौन सी फर्म है? मुझे बताओ, मैं जान सके। कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपनी तसल्ली कर ली और अब्बा से भी परमिशन ले ली है।
तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो और मुझे मेरी लाइफ पे फोकस करने दो, तो बहुत बेहतर होगा। खुदा हाफिज। उष्णा, जी पागल लड़की है, बदतमीज।